लाइव क्लास में फ्रेंड्स कभी भी चैप्टर 6 का प्रैक्टिस हो सकता है, इसीलिए इसमें मात्र 30 ऑब्जेक्टिव है। 30 ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का लाइव क्लास के समय एक भी प्रश्न जो है आप लोगों से गलत नहीं हो और 30 में 30 आप लोग उस समय अपना नंबर ला सकें। क्योंकि लाइव क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए कि जो चैप्टर हम वीडियो अपलोड करते हैं वही चैप्टर आज कल या 1-2 दिन गैप करके कभी ना कभी हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि आपको हमने जो चैप्टर दिया था वो चैप्टर उसमें से आपको कितना याद है, तब जाके आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है बहादुर। हिंदी का चैप्टर 6 है, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हिंदी का चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर। और इसका पहला प्रश्न है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलिया से। और बलिया जो है उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा आप लोग। और ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के फाइनल में आया हुआ है। सवाल नंबर 2 है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, ये वीवीआई प्रश्न है, इसलिए वीवीआई है कि 2019 यानी कि एनुअल और कंपार्टमेंटल ये दोनों बार आया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, ऑप्शन सी सही होगा, नेपाल का। सवाल नंबर 3 है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही है, पैसा चुराने का। यानी कि दिल बहादुर पर जो आरोप लगा था वो आरोप था पैसे चुराने का। सवाल नंबर 4 है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन ए 10 रुपया, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये और डी 13 रुपये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11 रुपये। यानी कि बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। और ये प्रश्न 2018 का फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। यानी कि इसमें जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न जो है बिल्कुल वीवीआई है। सवाल नंबर 5 है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। और देखिए सबसे बड़ी बात, 2020 और 2019 और दोनों फाइनल एग्जाम में आया है, कंपार्टमेंटल में नहीं आया हुआ है, फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 6 है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, यानी कि इस शीर्षक के कहानीकार कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरकांत। 2020 के फाइनल में ये भी आया हुआ है। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए, कहानीकार की बहन, बी कहानीकार की पत्नी, सी कहानीकार की नौकरानी और डी कहानीकार की मामी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कहानीकार की पत्नी। और ये प्रश्न 2021 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 8 है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल से। याद रखिएगा बहादुर जो है वो नेपाल से भाग करके आया था। सवाल नंबर 9 है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11 रुपये। यानी कि बहादुर पर मात्र 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। सवाल नंबर 10 है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। यानी कि आडंबर, झूठ, षड्यंत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि बहादुर कौन था। देखिए प्रश्न है कि बहादुर कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, कहानीकार का नौकर। यानी कि जो नेपाल से आया हुआ बहादुर था भाग करके, वो कहानीकार का नौकर था। सवाल नंबर 12 है, ऑप्शन बी सही होगा उसमें का। सवाल नंबर 12 है कि बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर जो है यह कैसी कहानी है। ऑप्शन ए होगा, सामाजिक। यानी कि बहादुर जो है एक सामाजिक कहानी है। सवाल नंबर 13 है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अगर भाग करके नेपाल से आया था तो उसका तो कोई कारण होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि बहादुर अपने घर से आखिर क्यों भागा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माँ की मार के कारण। और ये प्रश्न जो है 2020 बोर्ड एग्जाम के फाइनल में आया है। बताइए, माँ की मार के कारण बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था। ये आप लोग कार्य मत कीजिएगा कभी भी कि माँ की मार के और पिताजी की मार के कारण हम घर छोड़ करके भाग चलें। क्लियर है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 14 है कि अमरकांत की रचना है, यानी कि अमरकांत के द्वारा लिखी गई और कौन सी रचना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहादुर। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि बहादुर किस विधा की रचना है।
बहादुर किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी कहानी, सी साक्षात्कार और डी आत्मकथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कहानी। सवाल नंबर 16 है कि ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार हैं यानी कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमरकांत। सवाल नंबर 17 है कि बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया? ऑप्शन ए लेखक ने, बी लेखक की पत्नी ने, सी लेखक के साले ने और डी लेखक के एक मित्र ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेखक की पत्नी ने। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि बहादुर था यानी कि बहादुर जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो बहादुर हंसोड़ भी था, कर्मठ भी था, ईमानदार भी था, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा सभी। हंसोड़, कर्मठ, ईमानदार तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 19 है कि लेखक के घर में नव आगंतुक कौन था? लेखक के घर में नव आगंतुक कौन था यानी कि नया कौन आया हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक नेपाली युवक जो कि बहादुर था। सवाल नंबर 20 है कि चोरी का आरोप लगने पर बहादुर की क्या प्रतिक्रिया हुई? चोरी का जब उस पर आरोप लगा वहीं 11 रुपये की, तो बहादुर की प्रतिक्रिया उस समय क्या थी? ऑप्शन ए सही है, उदास हो गया। ऑप्शन बी सही है, घर छोड़कर भाग गया। और ऑप्शन सी भी सही है, मालिक के प्रति मन क्षुब्ध सा हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि सभी। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है कि घर में नौकर किस तरह होता है? घर में नौकर किस तरह होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परिवार के सदस्य की तरह। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर के कौन आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेखक का साला। क्लियर है? और ये प्रश्न देखिए 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 23 है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहादुर। जैसे चैप्टर का नाम भी बहादुर है, बहादुर की कहानी भी चल रही है और बहादुर के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। देखिए प्रश्न का जवाब इतना लंबा होते हुए भी ये 2018 के बोर्ड एग्जाम के फाइनल में आया है प्रश्न। सवाल नंबर 25। कहानीकार के लड़के का नाम था, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? ये प्रश्न भी 2021 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किशोर। सवाल नंबर 26 है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश में, जैसा कि पहला प्रश्न में हमने सवाल का जवाब बताया था। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला जो है आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? ऑप्शन इसका सही होगा सी आंचल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इस चैप्टर पसंद आ रहा हो, अगर अच्छा आपका पढ़ाई का संदेश मेरा लग रहा हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कौन व्यक्ति था जो कि बहादुर को डंडे से पीट रहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किशोर। किशोर कौन था? अभी बताए हैं, कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर, याद रखिएगा। सवाल नंबर 29 है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जाहिर सी बात है कि बहादुर बेचारा पिटाया था, चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो ऑप्शन सी सही होगा बहादुर। सवाल नंबर 30 है कि अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में।